ये क्वेश्चंस कैलेंडर पे बेस्ड है, गेट 2020 में ही आया हुआ है और सिविल के लिए आया था। तो एक बार देखते हैं इसमें क्या बोला है। फॉर ईयर 2019 विच ऑफ द प्रीवियस ईयर्स कैलेंडर कैन बी यूज्ड। तो कैलेंडर्स का क्वेश्चन है, तो ना थोड़ा ना मैं कैलेंडर्स के बारे में पहले कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ। अभी आपको पता है कि एक नॉर्मल ईयर दैट इज़ लीप ईयर जो नहीं है उसमें होता है 365 डेज। तो 365 डेज मतलब क्या होता है एक्चुअली आप देखेंगे ना, तो 52 वीक्स एंड 1 डे। ठीक है, जो लीप ईयर होता है उसमें होता है 366 डेज, मतलब 52 वीक्स एंड 2 डेज। ठीक है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है ना, अभी देखिए इसमें पूछ रहा है, जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि 2019 के लिए कौन से ईयर का कैलेंडर यूज़ हो कर सकते हैं। अब जो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देखिए 2019 है, सिंस 4 से डिविजिबल नहीं होता तो वो लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है। इसमें क्या होगा ना, अब मैं कोई भी कैलेंडर उठाऊँ, मैं अज्यूम करता हूँ ना 2019 में, अब मैं एग्जैक्ट डेटा पे नहीं जा रहा क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपके पास कुछ रहेगा नहीं इसका यूज़। मैं एग्जैक्ट डेटा पे नहीं जा रहा, मेरे को जितना पता है कि अगर मान लीजिए 1 जैन को मैं मानता हूँ मंडे था 2019 को, 2019 में, तो अगर कोई भी ईयर है, कोई भी ईयर का कैलेंडर जिसका 1 जैन को मंडे पड़ा, ठीक है, और वो लीप ईयर नहीं था, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर स्टार्ट सेम है, पैटर्न सेम फॉलो होना है, जनवरी 1 जनवरी को मंडे रहेगा, 2 जनवरी को ट्यूसडे, तो आगे के तो सारे दिन ही सेम रहेंगे ना। लीप ईयर में क्यों डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 29 फेब आता है। तो इसमें क्या है ना, अगर किसी भी कैलेंडर में जो आप समझ रहे हैं 1 जन को अगर मंडे पड़ा और वो लीप ईयर नहीं है ना, तो वो 2019 में यूज़ हो सकता है। तो हमको वैसा वाला कैलेंडर देखना है कि इन चारों में से कौन से ईयर में पड़ा होगा। ठीक है, अब जो मैं ये डिस्कस कर रहा था इसका क्या मीनिंग है, अभी देखिए 52 वीक्स मतलब क्या हुआ, तो मतलब 52 हमको सिर्फ ये चाहिए ना कि 1 जनवरी को मंडे, मतलब यहाँ पे जो समझ में आ रहा है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मतलब जो वीक डेज हैं उसको गिनना है हमको। वो अगर मैच कर गए सबके साथ तो हमारा काम बन जाएगा। मेन कंसेप्ट यही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वीक्स 52 वीक्स कंप्लीट हो गया। अगर मान लीजिए कोई ईयर होता, अगर हमारा ईयर 365 की जगह ना 364 डेज़ का ही होता है ना, तो सारे कैलेंडर पता है सेम होते हैं, सारे कैलेंडर सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि 364 है वो 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, 7 से डिवाइड होता है, तो उसमें क्या है कि ना हमेशा 1 जन को मंडे ही पड़ता, हर कैलेंडर में ऐसे ही होता। पर डिफरेंस कहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 डे है और बीच में लीप ईयर भी आ जाता है जहाँ पे 2 डेज आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा डिफरेंस पड़ रहा है। अब मैं अज्यूम करता हूँ, जैसे मैंने बोला 1 जन को मंडे है, इसके पहले ये है ईयर 2019 की बात कर रहा है। ठीक है, अब 2018 में क्या होगा, 2018 में 52 वीक्स जब मैं पीछे गया तब क्या रहा, 52 वीक्स पीछे गया तो क्या रहेगा, क्योंकि मंडे से चालू किया और मैं एग्जैक्ट 52 वीक्स मतलब पूरी साइकिल कंप्लीट किया, तो 52 वीक्स पीछे जाने पे भी मंडे ही रहेगा। ठीक है, एग्जैक्ट 52 वीक्स पीछे गया तो मंडे मिला, पर कौन सा डे था वो मेरे को पता नहीं। तो अभी देखिए 365 डेज अगर मैं पीछे जाता रादर देन 52 वीक्स, तो मेरे को मिलता 1 जन, क्योंकि ये ईयर 2018 जो है 2018 का यहाँ डिस्कशन कर रहा है, वो है 365 डेज़ का। ठीक है, तो अगर मैं 365 डेज जाता पीछे तो मेरे को 1 जन मिलता, पर मैं 52 वीक्स पीछे गया। 52 वीक्स और 365 में कितना अंतर है, 1 डे का, 1 दिन का बस अंतर है। तो ना मंडे मेरा ना ऐसे में देखेंगे तो मेरे का 2 जन पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 डेज एडिशनल है। हम यहाँ पे पूरा 1 साल पीछे चले जाते हैं, यहाँ पे 1 साल से 1 दिन हम कम पीछे गए, 1 दिन हम कम पीछे गए तो हमको मंडे पड़ा। तो अब मेरे को ये पता चल रहा है, अब मेरे को जानना है कि 1 जन को क्या था। तो 2 जन को अगर मंडे था तो 1 जन को संडे रहा होगा, ये तो कॉमन है। अगर 2 जन को मंडे है, 1 जन को संडे रहा होगा। ठीक है,
ऐसे ही करके ना अभी देखिए आपको मेन कंसेप्ट समझ में होगा कि 2019 से 2018 में जब जंप किया, मेरे को बस ये जानना है कि ना हमेशा ये है, ऐसा ईयर जानना है जहाँ पे ना 1 जन को मंडे पड़े, मेरे को इन ऑप्शंस में से वो जानना है। तो यहाँ पे पता चला कि 2018 में 1 जन को संडे पड़ा था, तो ये मेरे काम का नहीं है। अब मैं फिर से इसी को यूज़ करके 2017 में जाता हूँ। अब देखिए 2017 अगेन लीप ईयर नहीं है, क्या होगा यहाँ पे फिर से एक एडिशनल डे आएगा, ठीक है। 52 वीक्स में एग्जैक्ट पीछे जाऊँगा, तो 2 जन को यहाँ पे अब मंडे की जगह पड़ेगा संडे, ठीक है, और 1 जन को क्या पड़ेगा, संडे की जगह सैटरडे। तो ये ना ऐसा एक ना पैटर्न बन जाएगा कि ना जो लीप ईयर नहीं है ना वो सिर्फ एक दिन पीछे चले जाता है। तो 2017 में क्या होगा, 1 जन को एक और दिन पीछे जाना है, सैटरडे, फिर ठीक है, फिर 2016 आया। अब 2016 में क्या डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि ये लीप ईयर है, यहाँ पे 52 वीक्स प्लस 2 डेज़ है। तो मैं अगर ना जैसे 1 जन से 52 वीक्स पीछे जाऊँगा, तो इस बार ना मेरे को 2 जन के बजाय ना 3 जन आएगा, ये याद रखिएगा। अगर मैं 52 वीक्स पीछे गया तो मेरे को ना 3 जन को वापस सैटरडे पड़ेगा। ये 3 जन 2016 की बात है, 3 जन को मेरे को सैटरडे पड़ेगा, क्योंकि 52 वीक्स कंप्लीट किया और मेरे को ये पता है अगर मेरे को साल कंप्लीट करना था तो मेरे को 366 डेज जाना था, पर मेरे को क्योंकि डे मैच करना है, सैटरडे मैच करना है, तो मैं सिर्फ 52 वीक्स गया। तो अब मेरे पास 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो 3 जन को अगर सैटरडे है तो 1 जन 2016, ये भी 2016 के था, तो 1 जन को क्या होगा, सैटरडे से 2 दिन पीछे, दैट इज़ फ्राइडे थर्सडे पड़ेगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ 2015 पे। अभी देखिए यहाँ पे भी थर्सडे पड़ा, यहाँ सैटरडे पड़ा, हमको चाहिए मंडे कब आता है, मंडे अभी तक हम पहुँचे नहीं है, ये चाहिए, ये कब आएगा। 2015 पे क्या, 2015 लीप ईयर नहीं है, तो मेरे को सिर्फ एक दिन पीछे जाना है, मतलब यहाँ पे 1 जन को सिर्फ इससे एक दिन पीछे जाना है, तो वेडनेसडे पड़ा, ठीक है। फिर ये भी मैच नहीं कर रहा, अब 2014 पे आया मैं, फिर एक दिन पीछे आया, क्योंकि ये भी लीप ईयर नहीं है, ये याद रखिएगा, लीप ईयर में 2 दिन पीछे जाना, ट्यूसडे पड़ा, फिर 2011 आया, 2013 आया, इसमें 1 जन को फिर से एक दिन पीछे, तो मंडे। तो अभी देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, 1 जन को हमको मंडे चाहिए था, हम एक एक साल पीछे जाते गए, हमको पता चला कि हाँ यहाँ पे 1 जन को मंडे आ रहा है 2013 में, तो हमारा आंसर फिर इसलिए 2013 हम मार देंगे। तो भी चलिए इसके लिए चेक करते हैं, या तो प्रैक्टिस के लिए कि आपको मैं एक और डेमो दे दूँ, क्योंकि 2012 फिर से लीप ईयर है, 2012 में लीप ईयर है, तो अभी मैं फिर से पीछे जाऊंगा, मेरे को फिर से 2 दिन अब माइनस करने पड़ेंगे। ये 2 दिन आप समझ रहे हैं क्यों माइनस करें, क्योंकि बाकी दिन में जब मैं पीछे जा रहा हूँ तब क्या हो रहा है, 1 मार्च के बाद डायरेक्ट 28 फेब आ रहा है, ठीक है। अब लीप ईयर में क्या होता है, 1 मार्च के बाद 29 आता है, फिर 28 फेब आता है, तो मेरे को एक दिन ना एडिशनल जंप करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि मंडे से फिर 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। तो यहाँ पे 1 जन को मंडे से पीछे संडे, फिर सैटरडे, और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है 2011, यहाँ पे 1 जन को, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, एक दिन पीछे फ्राइडे। तो हम फाइनल आंसर पे तो पहुँच गए, पर आप इसमें से ही देख लीजिए, जैसे देखिए 2017 और 2012 का कैलेंडर सेम रहेगा, आप एक्चुअली ओरिजिनल इसमें भी देखेंगे ना आपको सेम मिलेगा। ओरिजिनल मतलब जो ओरिजिनल लाइफ की बात करो, जो कैलेंडर हमारे पास टंगा हुआ है ना, उसमें भी देखेंगे 2017 2012 का आपको सेम दिखेगा, ठीक है। फिर अब देखिए 2019 2013 का सेम हो गया, और कहीं मैच कर रहा है क्या, फ्राइडे सैटरडे, नहीं, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा। मेन मैं बताया ना आपको कंसेप्ट, मेन ये समझना है कि स्टार्टिंग का डे अगर सेम है तो पूरा ईयर ही सेम रहने वाला है, गिवन कि या तो वो लीप ईयर की हम बात कर रहे हैं, लीप ईयर में अगर स्टार्टिंग डे फर्स्ट सेम है तो अगले कोई लीप ईयर में अगर स्टार्टिंग डे सेम है तो वो दोनों का कैलेंडर मैच करता है। और बाकी जंप कैसे करना है कि ये 52 वीक्स एंड 1 डे का कंसेप्ट, कि मैं
मेरे को डे से मतलब है कि मंडे है कि ट्यूसडे है, उससे मतलब है, इसलिए मैं उसको वीक में तोड़ा एंड 1 डे, ताकि मैं एक एडिशनल जंप लूँ, यहाँ पे मैं 2 एडिशनल जंप लूँ। सिर्फ यही कंसेप्ट है।